तो हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको पूरा तभी समझ में आएगा जब इसका सारा फार्मूला आपको याद हो, जो कि मैं पहले ही पार्ट 1 वाले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर सारे फार्मूलों को नोट कर लेंगे, तब आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी मैंने एक रेंज बताया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तभी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें गलत मार देते, 13π/6 डायरेक्ट देखते हैं और टिक लगा देते हैं, जो उनका गलती हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका रेंज कितना होता है, इसका आंसर कितने के बीच में आना चाहिए। तो इसका रेंज होता है दोस्तों 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में इसका आंसर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मान रख के देखेंगे और हल करेंगे दोस्तों तो 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसे तोड़कर हमें इसके बीच में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, उसके बाद इसे मान लेना। माना कि y बराबर दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं कोस इनवर्स इंटू कोस क्या दिया हुआ 13π/6 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना, अगर ये सब्जेक्टिव में आए दोस्तों तो आपको अच्छे से लिखना इसका रेंज, कि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स x की मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों, इसका 0 से पाई होता है। मतलब इसका जो आंसर हो आना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए। अब आपको सोचना है कि इसे हम तोड़कर कैसे छोटा करें और इसके बीच में लाइए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको 2-3 तरीका मैं बताता हूँ। ये 0 डिग्री होता है, π/2 होता है, 2π होता है, और ये हमारा 3π/2 होता है। तो इसमें से हम कौन ले कि फिर तोड़ने के बाद दोस्तों इतना ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 13π है, क्या है y बराबर दोस्तों देखिए कोस इनवर्स इंटू कोस। अब यहाँ पर हमें फिर से मतलब तोड़ दें और जोड़ने घटाने के बाद फिर से उतना ही आ जाना चाहिए। इस सिस्टमेटिक तरीका में दोस्तों आपको तोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए अगर 2π लेते हैं और फिर π/, यहाँ पर 6 है तो π/6 ही लेते हैं, जो लास्ट में रहता है दोस्तों उसे ले लेते हैं। और यहाँ पर अपने मन से ये चारों में से कुछ लीजिए ताकि फिर से उतना ही आ जाए। जैसे यहाँ पर 6 दूनी 12, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 1 13 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जितना है उतना आ जाना चाहिए तोड़ने के बाद भी। तो यहाँ पर आ जा रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, कोस इंटू 2π + थीटा। इतना बराबर क्या होता है, कोस इंटू 2π + थीटा बराबर दोस्तों कोस थीटा होता है। वही फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा। थीटा की जगह पर π/6 है। अब आपको पता होगा कि कोस इनवर्स इंटू कोस x बराबर क्या होता है, x होता है। x की जगह पर π/6 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद सेम इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन भी क्या है, tan में दूसरा नंबर दिया हुआ है, इसे भी हम मान लेते हैं y बराबर tan इनवर्स इंटू tan 7π/6 दिया हुआ है। अब इसमें भी दोस्तों आपको सोचना है इसके रेंज के अंदर, क्योंकि ये दोस्तों ज़्यादा हो जा रहा है। तो पहले हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों, इसका -π/2 से π/2 साइन का जो होता है वही इसका भी होता है। तो देखिए अगर इसको हम हल करें दोस्तों तो ये 90 से ज़्यादा आ जाएगा, जबकि हमें -90 से 90 के बीच में ही इसका आंसर लाना है। तो इसे भी हम तोड़ेंगे दोस्तों इस तरह के, फिर इतना ही आ जाना चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स इंटू tan, यहाँ पर क्या π/6, तो वो तो रहेगा। अब इतना में आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लेंगे, पाई लेंगे, यहाँ पर 0 90, फिर दोस्तों सॉरी ये 2π इधर होता है। देखिए 0 फिर 90 90 और ये 180, फिर यहाँ पर 70 और फिर यहाँ पर दोस्तों 360 आ जाता है। तो इस तरह ये चलता है। तो यहाँ पर फिर से हम क्या लेंगे ताकि इतना ही आ जाए, यहाँ पर दोस्तों हम ले लेंगे π/6, पाई और π/6 देखिए आ जा रहा है ना। इसको एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी जोड़ने के बाद फिर इतना ही आ जाना चाहिए। इस तरह आपको तोड़ना है। और इसका जो आंसर है देखिए π/6 मतलब क्या होता दोस्तों 30 डिग्री इंटू tan π/6। 30 डिग्री इसके बीच में है कि नहीं, 90 के पहले आता है, यानी इसके बीच में ही है। तो ये हमारा सटीक आंसर होता है दोस्तों। tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या हो जाएगा π/6, जो कि आ चुका है बीच में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चनों में क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हमें सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करने वाला हम यही देखते हैं कि हमें लाना क्या है। देखिए, ये हमारा LHS भाग होता और ये हमारा RHS भाग होता। अब चाहे RHS को हल करके LHS लाएं या LHS को हल करके RHS लाएं, आप दोनों देने से हल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि आप सबसे बड़ा वाला भाग लें, क्योंकि बड़ा से छोटा लाना आसान होता है, लेकिन छोटा से बड़ा लाना थोड़ा कठिन होता है। तो इसमें आपको बड़ा कौन दिख रहा है? इसमें देखिए 2 एक्स्ट्रा में, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम इसको लेके चलेंगे दोस्तों LHS से। 2 साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए यहाँ से इसका 2 तरीका निकलता है। एक तो आप इसे x मान लीजिए, इसका एक फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x का, जो कि थोड़ा लंबा जाएगा। मैं फार्मूला बता देता हूँ इधर दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन इनवर्स में ही होता है इंटू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला पर जब आप इसको रखेंगे दोस्तों, x के जगह पर क्या रखेंगे 3/5, तो भी बन जाएगा, लेकिन ये साइन में ही आएगा। फिर साइन से आपको टेन में ही बदलना पड़ेगा, तो वहाँ भी बदलना पड़ेगा। उससे पहले हम यहीं पे बदल लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये हमारा साइन में है, तो इसको हम टेन में बदलेंगे दोस्तों। आप 10 में पढ़े होंगे साइन से टेन में बदलने के लिए लाल बटे कक्का, अगर नहीं तो ये मैं ट्रिक यूज करता हूँ। ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये हमारा टेन होता है। तो ये लम बटे कर्ण, ये क्या दिया हुआ हमारा लम बटे कर्ण दिया हुआ, हमें बदलना है दोस्तों टेन में। तो टेन का क्या होता है लम बटे आधार होता है, लम बटे आधार। तो यहाँ पर लंब तो हमारा 3 दिया हुआ, आधार इसमें नहीं दिया हुआ, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 माइनस 9 यानी 16, तो आधार हमारा क्या आ गया दोस्तों 4 आ गया। तो ये हमारा हो गया 4। अब ये हमारा आ गया 2 tan इनवर्स x। अब देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, मैंने 3 फार्मूला बताया था। तो इसमें हमें दोस्तों tan में ही लाना था, हम tan वाला लेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स इंटू यहाँ पर दोस्तों 2x होता है। 2x के जगह पर हमने क्या लिया 3/4/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला तो मैं कई बार बताया हूँ दोस्तों, बहुत ही उपयोगी है। अब इसे हम हल कर देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ सकता है, तो 2/3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे करेंगे तो 1 माइनस 3 3 9, और ये दोस्तों हमारा 4 4 16। तो यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे। अब नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह भी ले लेता हूँ कॉपी। 16 माइनस 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, ये दोस्तों tan इनवर्स में आ रहा 6/3 है। उसके बाद 16 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों 7/16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको काट देंगे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, 3/4 है ये, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। देखिए नीचे 4 है, 3 दूनी 6, तो ऊपर हम गुना ही कर दिए, तो नीचे सिर्फ 4 ही बचा। अब इसको हम लिखते हैं किस तरह, जब 4 गुना आता है तो 6/3 इसको इंटू में रखें, और नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है। यहाँ पर दोस्तों 4 ही भी 4 कर देते, 16/7 हो जाएगा। तो ये 4 चक 16 कटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चक 24/7। और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में, tan इनवर्स 24/7 हमारा आ चुका है। तो आपको लिखना है यहाँ पर RHS प्रूव्ड। समझ में आया। उसी तरह अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमें सिद्ध करना है। इसमें देखिए ये हमारा LHS भाग है, तो आपको बड़ा कौन दिख रहा है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 ही गो, तो ये दोस्तों बड़ा है। तो हम बड़ा से हल करेंगे, छोटा आसानी से आ जाएगा। इसे भी आप 2 तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपको साइन दिख रहा है, आप चाहें तो पहले ही इन दोनों को tan में बदल दीजिए, क्योंकि हमें tan में लाना है। नहीं तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, इस फार्मूला पर लगा कर दोस्तों हम इसे हल करेंगे तो साइन में ही आएगा, फिर इसे हमें tan में बदलना पड़ेगा। तो अगर आप अभी बदलते हैं तो 2 गो को बदलना पड़ेगा, और अगर लास्ट में बदलते हैं दोस्तों तो 1 ही गो को बदलना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसे ही रहने देते हैं और LHS से चलते हैं। हल LHS से, LHS में क्या हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। फार्मूला तो आपको पता ही होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं कई बार बता चुका। पार्ट 1 वाला वीडियो में भी बताया था, और प्रश्नावली 2.2 वाला में मैंने बताया था। तो 2 बार रिवीजन करने के बाद ये फार्मूला तो आपको याद हो जाना ही चाहिए। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों साइन इनवर्स इंटू, अगर हम x लेते हैं तो y का स्क्वायर करते हैं 3/5 का होल स्क्वायर, और फिर y लेते हैं तो हम x का स्क्वायर करते हैं। ये फार्मूला होता है दोस्तों, आपको पहले से पता होगा। अब इसको हम तोड़ देंगे, 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3 3 9 5 5 25, फिर प्लस 3/5 अंडर रूट में दोस्तों 1 माइनस 8 8 हो जाएगा 64, और यहाँ पर
17 का करेंगे दोस्तों तो हाँ इसका होता है 289 वर्ग स्क्वायर मतलब साइन वर्ष 8/17। अब इसको सिंपल हल कर देना दोस्तों, एकदम आसान है। मैं तो यहाँ पर 2 स्टेप काट भी सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मैं पूरा विस्तार में कर रहा हूँ। ये सब तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। 289 माइनस 64 एलसीएम लिए दोस्तों तो एक कम हो जाएगा 289 और यहाँ जितना है उतना ही रह जाएगा। 25 से कम 25 और यहाँ पर तो जो है वही रह जाएगा। साइन इनवर्स इंटू 8/17। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, घटाना। 25 में से 9 जाएगा तो 16/25, फिर 3/5 इसको भी घटाइए तो 9 में से 4 जाएगा तो 5। यहाँ पर दोस्तों कितना बच जाएगा, 5 और ये 2 और ये 2 बच जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 225 साइन इनवर्स इंटू 8/17। अब मैं देखिए डायरेक्ट करता हूँ, ऐसे तो हो ही गया है। 16 का हो जाएगा 4 और फिर 5 का हो जाएगा 25 का 5, फिर प्लस 3/5 गुने। देखिए यहाँ पर 225 ये किसका होता है, 15 का होता है दोस्तों, और ये तो 17 का है ही। साइन इनवर्स इंटू यहाँ पर गुना कीजिए, 8 चौक 32 और 17/5 दोस्तों 85 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15 45 और यहाँ पर भी दोस्तों 17/5 45, 17/5 85 ही हो जाएगा। अब देखिए नीचे दोनों का सेम आया, साइन इनवर्स नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर भी दोनों क्या होगा, जुट ही जाएगा। 3 दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7 4 3 7 यानी 77/85। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या आया, साइन में आया। हमें लाना क्या, टेन में लाना। देखिए टेन 77/36 हमारा 77 आ चुका है। आप चाहें तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं टेन 77 यहाँ पर दोस्तों 36। कन्फर्म है कि इसको जब आप टेन में बदलिएगा तो इतना आइवे करेगा। तो ये हमारा आ चुका है RHS प्रूफ। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि साइन से आप टेन में डायरेक्ट कैसे कर दिए। तो देखिए मैं अभी बताऊँ दोस्तों कि साइन का क्या होता है, लाल बटे का यानी लंब बटे कर्ण होता है, और इसे हमें टेन में बदलना है। तो टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लंब या आधार 36 कहाँ से आया, आधार निकालने पर। इसमें लंब दिया हुआ था तो हम डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन इसमें आधार नहीं दिया हुआ था, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर 85 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 77 के स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल आप निकालिएगा थोड़ा दोस्तों। 25 को 2 बार, 85 को 2 बार गुना करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 72 25 और फिर 77 को 2 बार गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 5 9 29 आ जाएगा। इन दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1296। अभी किसका वर्गमूल होता है, 36 का होता है। तो आधार हम यहाँ से लिए थे। ये दोस्तों रफ कार्य है, आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ क्या ज़रूरी है इतना करना, डायरेक्ट लिखिए ना। एगो दूगो में अगर एगो मिल जाए, जैसे इसमें क्या था दोस्तों कि 77 मिल रहा था, दूसरा का कन्फर्म है कि आइवे करेगा। आप डायरेक्ट साइन से 10 में लिख दीजिए, इतना करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगला 5वां नंबर में भी सेम उसी प्रकार है, बस यहाँ पर दोस्तों साइन से कोस कर दिया। यहाँ पर देखिए तीनों कोस में ही है तो इसे हमें बदलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको फार्मूला लगाना कोस इनवर्स x इंटू कोस इनवर्स y का, जो कि मैं पहले ही फार्मूला बता चुका। यहाँ पर प्लस दोस्तों सॉरी, हाँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा x LHS से हम ले लेते हैं, आप लिख दीजिएगा LHS से। मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ, कोस इनवर्स इंटू 4/5। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, x इंटू वाई होता है। तो x जगह पर ये है और y के जगह पर ये 12/13। फिर इधर बाद में दोस्तों माइनस होता, और अगर हम यहाँ पर लेते हैं पहले, हाँ x ले लेते हैं 4/5, तो फिर हम y लेते हैं, यहाँ पर इंटू होता है √1 माइनस 12/13 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोस्तों मैं पहले ही आपको याद करवा चुका हूँ। अब इसको भी हम सिंपल हल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स इंटू 12 चौक 48 13 5 65 माइनस √1 माइनस 25। ये सब तो दोस्तों आपको माइंड में ही कर लेना। कोस इनवर्स 48/65 माइनस, देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 25 माइनस 16 गुने, फिर यहाँ पर दोस्तों एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, घटा दीजिए थोड़ा 40/65। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 किसका होता, 3 का होता, 3/5। फिर यहाँ पर 169 में से 144 घटाएंगे तो दोस्तों 25 आएगा। तो 25 किसका होता, 5 का, और ये तो 13 होएगा ही। एक स्टेप मैंने काट लिया, मेरे पास थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा इसलिए। यहाँ पर 48/65 माइनस 5 या 15/13 5 65। अब इसको घटा दीजिए, दोनों का सेम ही है
65 65, तो एलसीएम भी सेम और ये घट जाएगा। तो 48 में से 15 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 3 और ये भी 3, यानी 33 आ जा रहा और 65 क्या लाना था हमें, सेम आ गया है दोस्तों। RHS हमारा प्रूव्ड। और अगला छठा नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों उसी प्रकार हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 को साइन में दिया हुआ और 1 को कोस में दिया हुआ। तो बड़ा वाला भाग में क्या है, हमें इसे हल करना मतलब लाना क्या हमें साइन में। तो अगर इसे भी हम दोस्तों साइन में बदल दे तो दोनों साइन में हो जाएगा और फार्मूला लगाकर आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं, साइन में ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कोस में दे रहा है, हम इसे दोस्तों साइन में बदल देते हैं क्योंकि हमें साइन में ही लाना। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। कोस का क्या होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का, यानी ला या आधार बटे कर्ण आ रहा, और साइन का क्या होता है, लाम बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है हमारा एक चीज तो दिया हुआ है दोस्तों, कर्ण कितना है यहाँ पर दोस्तों 13 है। तो यहाँ पर हम 13 लिख देते हैं। हमारा कर्ण सेम है, इसका भी कर्ण होता। निकालना क्या है हमें, लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी दोस्तों 13 का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लंब। तो 169 माइनस 144, तो घटाने पर दोस्तों 25 आएगा और 25 का क्या आता है, लंब 5 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 हो गया, फिर प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये दोस्तों हम LHS से चल रहे हैं, आपको लिख देना LHS से। अब हमारा आसानी से बन गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, और साइन में ही आ जाएगा। तो ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, साइन इनवर्स इंटू एक्स 13/, फिर अंडर रूट, यहाँ पर x लिए तो यहाँ पर y हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, और साइन वाला में उल्टा होता है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, लेकिन इसमें जैसे वैसे होता। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा x, अब ले लेते हैं y 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 5/13 अंडर रूट दोस्तों 1 माइनस 3 3 5 5 25, फिर प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5 5 25 और 169 साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 25 25 माइनस 9, फिर प्लस 3/5, यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो 169 एकम 169 ही हो जाएगा, फिर माइनस 25 हो जाएगा। साइन इनवर्स इंटू, देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप घटा के लिख दीजिएगा। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4/25 का 5, फिर प्लस है दोस्तों 3/5, 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आएगा। आप एक बार लिख दीजिएगा, मैं एक स्टेप काट रहा हूँ। तो 144 का क्या हो जाएगा 12, और इसका तो 13 ही होता है। साइन इनवर्स 4×5 20 और 13×5 65, फिर प्लस 12×3 36, अब फिर यहाँ पर 13×5 65। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 36 और ये कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। तो ये आ गया साइन इनवर्स 3/5, हाँ 56 ही हो रहा, 56/65। और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका है। तो यहाँ पर लिखना RHS प्रूव्ड। और अगला जो 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया, छोटा वाला पहले दे दिया और बड़ा वाला बाद में दे दिया गया। तो ये तो हमारा LHS है तो LHS ही रहेगा, और ये हमारा RHS है तो RHS ही रहेगा। तो मैंने क्या कहा है, मेरे अनुसार चलना है दोस्तों कि जो बड़ा रहे उसी को लेकर चलिए, क्योंकि बड़ा से छोटा लाना आसान होता है। तो यहाँ पर बड़ा आपको दिख रहा है RHS में, तो हम RHS से लेकर चलेंगे हल। RHS से क्या दिया हुआ, देखिए साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, और हमें लाना क्या है टेन में। तो अगर इन दोनों को भी दोस्तों मान लीजिए एगो साइन है तो इसको भी साइन में बदलते हैं, तो फिर दोनों का साइन में ही हल करेंगे तो साइन में आंसर आएगा, फिर साइन से टेन में बदलना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इन दोनों को अभी ही बदल देते हैं, किसमें, टेन में, ताकि टेन से हल करेंगे दोस्तों तो टेन में ही आए, और टेन का फार्मूला भी आसान होता है। तो यहाँ पर हम दोनों को चेंज करेंगे दोस्तों टेन में, तो साइन का उल्टा दोस्तों नहीं, साइन से टेन में चेंज कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए लाल बटे कक्का, हमारा साइन दिया हुआ तो हम टेन में चेंज कर रहे हैं, ये हमारा टेन होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो दिया हुआ देखिए 5 और टेन में नीचे आधार होता है, तो आधार निकालने के लिए इसका घटा देंगे, यानी 169 में से 25 घटा देंगे दोस्तों तो 144 आ जाएगा। अब 144 का क्या होता है 12 होता है, तो ये हमारा टेन में बदल गया। और इसी प्रकार हम कोस का बदल लेंगे, तो ये दोस्तों हमारा कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, और इसको हमें टेन में ही बदलना है। तो टेन में क्या होता है दोस्तों लंब बटे आधार, तो देखिए इसका आधार दिया हुआ है कितना 3, इसमें क्या निकालना है हमें
लंब निकालना था। लंब निकालने के लिए फिर इसको घटा देंगे, 25 में से 9 घटा देंगे तो 16, यानी इसका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। तो ये तो बहुत ही आसान फार्मूला दोस्तों, आपको पता ही होगा। 12 पर 5/12 फिर 4/3 और नीचे क्या हो जाता माइनस में। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। एलसीएम तो ही रहा, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं तो 12 तिया 36 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। तो 12 चौक 48 प्लस 5 तिया 15, 12 तिया 36, तो 12 तिया 36 माइनस 4 5 20, 36 से 36 कटा तो बचा क्या। देखिए यहाँ पर दो दो जोड़ देंगे इससे, 8 5 13 और ये दोस्तों 4 1 5 और एक बाकी 6 आ जाएगा और ये घटा देंगे तो 6 और ये 3। तो यही दोस्तों हमें लाना था। हाँ 63/16 जो कि आ चुका। तो ये हमारा क्या है LHS भाग आया। हम RHS से हल किए थे और हमारा LHS आ चुका। तो ये हुआ हमारा प्रूफ। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं इसको दोस्तों आसान तरीका से आपको बताऊंगा। देखिए इसमें कितने फंक्शन है, 4 फंक्शन है, तो आपको दो दो को लेकर चलना है। यहाँ तक दोस्तों ये हमारा पहला भाग हो जाएगा और ये हमारा दूसरा का भाग हो जाएगा, ये हमें लाना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसे x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और फिर से दोबारा वही फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका दोनों जो आंसर आएगा पुनः हमें दोस्तों फिर से फार्मूला लगाकर इसे हल करना पड़ेगा एक साथ। तो पहले हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा पहला भाग है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 1/5 प्लस 1/7 और नीचे दोस्तों 1 माइनस 1/5 गुने 1/7। ये हो गया हमारा पहला भाग। अब दूसरा का कर लेते हैं 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 गुने 1/8। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो 7 5 35, 7 एकम 7 प्लस 5, नीचे भी दोस्तों 7 5 35, 7 5 35 माइनस 1 फिर प्लस tan इनवर्स इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 तिया 24, 8 प्लस 3 और नीचे भी दोस्तों 8 तिया 24, 24 माइनस 1 हो जाएगा। जो सेम रहता है उतना ही लिखा था। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, जैसे 24 से 24 और 35 से 35 कट गया, कुछ घटेगा जुटेगा तो उसे हम जोड़ देंगे। तो 7 और 5 12/34 फिर प्लस tan इनवर्स यहाँ पर 8 और 3 11/23। देखिए फिर से दो भाग आ गया, फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 6 दूनी 12 और ये 17 दूनी 34, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। वैसे थोड़ा बड़ा बड़ा में बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम x मान लीजिए, 6/17 को x मान लीजिए और इसे y मान लीजिए। तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स इंटू 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 गुने 11/23, इतना गया। अब यहाँ पर भी दोस्तों हम एलसीएम लेंगे, tan इनवर्स इंटू 17 और 23 का देखिए यहाँ पर गुना करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 391 आता है। हाँ फिर तिरिये गुना कीजिए, एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट तो इसे तिरिये गुना करना पड़ेगा। तो 23 गुने 6 करेंगे तो यहाँ पर 138 आ जाएगा। और ये दोस्तों कितना था 17, हाँ तो 17 गुने 11 करेंगे तो यहाँ पर 87 आ जाएगा। और उसी प्रकार हम नीचे भी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा 391 और 2317, यानी यहाँ पर दोस्तों गुना करेंगे तो एक कम 391 ही और माइनस 11 छक 66 हो जाएगा। इससे ये काट दीजिए, दोनों सेम है तो कट गया। तो बचा क्या यहाँ पर देखिए tan इनवर्स इंटू यहाँ पर जोड़िए दोस्तों तो 7 दूनी 14 1 15 यानी 5 हो जाएगा। फिर 8 3 11 1 12 2 हो जाएगा और यहाँ पर 225 आ जाएगा। 2 और 1 3 बकिया दोस्तों 3 हो जाएगा। हाँ और फिर नीचे घटाइए तो यहाँ पर 11 में से 6 हो जाएगा तो 5 और ये दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ तो 3 का 3, यहाँ पर भी 325, यहाँ पर भी 325, तो कटा तो बचा क्या tan इनवर्स 1। अब आपको पता होगा कि tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, π/4, यानी यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ tan इनवर्स इंटू tan π/4, 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला लगे tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x यानी π/4, और यही सेम चीज़ हमें लाना था RHS में जो कि आ चुका है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में दोस्तों हमें सिद्ध करना है। जैसे यहाँ पर यह हमारा LHS भाग है और यह हमारा RHS भाग है।
तो इसमें भी आपको बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन आप इसे अगर हल करते हैं दोस्तों तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लाने में। तो यहाँ पर जो 2 दिख रहा है उसको ई पट्टी भेज दीजिए। यहाँ पर बटा में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इधर दोस्तों हम ला देते हैं इसको 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया, कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस बटे प्लस में। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये हमारा LHS भाग हुआ और ये हमारा RHS भाग हुआ। तो अब हम इसको LHS से हल करेंगे। अब LHS से, तो LHS में क्या दिए हुआ 2 tan इनवर्स रूट x है। फिलहाल के लिए अभी आप इसे x मान लीजिए। इसका एक फार्मूला मैंने बताया था दोस्तों, 3 फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर देखिए आपको जिसमें लाना है उसी फार्मूला का उपयोग कीजिए। एगो मैंने साइन में बताया था, एगो कोस में बताया था और एगो टेन में बताया था। 2 tan इनवर्स x बराबर, मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोस वाला उपयोग है। तो साइन में क्या होता है दोस्तों, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कोस में होता है दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एगो मैं टेन में बताया था 2x बटे यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो देखिए इसमें से आपको पता कैसे चलेगा कि कौन फार्मूला हमें लगाना है। तो देखिए हमें लाना क्या है, कोस में लाना, तो हम कोस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम फार्मूला लगा देते हैं LHS से। यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, कोस इनवर्स कोस वाला दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर यहाँ पर हमने क्या माना, रूट x के होल स्क्वायर बटे 1 प्लस रूट x के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, देखिए कोई भी अगर रूट में रहता और उसमें स्क्वायर रहता तो उसका स्क्वायर से हम रूट काट सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, तो यही हमें लाना था दोस्तों। ये हमारा LHS है और ये आ गया हमारा RHS। बस आपको इतना करना है, ये हुआ हमारा प्रूफ। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर में दिया गया है दोस्तों कोट इनवर्स इतना। तो देखिए मैं पहले भी बताया हूँ कि जो जैसे यहाँ पर कोस्ट है उसके बगल में क्या है, इधर टेन रहता है, कोट रहता है, साइन भी रहता है। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी लाने की कोशिश करना है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं ताकि यहाँ पर भी दोस्तों कोट बन जाए। तो देखिए आप पहले से जानते होंगे दोस्तों 1 का एक फार्मूला, मान लीजिए साइन नहीं कोस स्क्वायर, आप पहले भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर x बराबर 1। ये तो आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 1 के जगह पर हम ये वाला उपयोग करेंगे। उसके बाद क्या, साइन x। तो साइन x का भी एक फार्मूला होता है दोस्तों 2 साइन x, यहाँ पर x/2 लेंगे क्योंकि हमें लाना है किसमें, x/2 में लाना। आप x भी मतलब पहले पढ़े होंगे, 2 साइन x प्लस कोस x/2। ये फार्मूला हम दोस्तों लगाएंगे। बस 2 ही फार्मूला आपको इसमें लगाना है और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, कोट इनवर्स इनटू पहला में दोस्तों है 1 प्लस, तो 1 के जगह पर हमें क्या बताया कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x/2 लाना था, हम x/2 में लाएंगे। बस खाली सेम होना चाहिए। यहाँ पर x/2 है तो अगला में भी दोस्तों जैसे साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पर भी दोनों सेम होना चाहिए। इसके जगह पर कुछ अलग भी रह सकता है XYZ, लेकिन दोनों जगह सेम रहना चाहिए। फिर यहाँ पर माइनस में ले लेंगे। यहाँ पर दोस्तों साइन का तो भूल ही गए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 2 साइन काट देते हैं, फिर से मैं एक लाइन बना देता हूँ। देखिए थोड़ा बड़ा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 का छोटा छोटा लिखता हूँ, थोड़ा नहीं हटेगा। फिर इधर साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर साइन का मैं क्या बताया हूँ, 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ये हुआ हमारा पहला भाग का, अभी बाकी है इसका। इसका में लगाना हमें माइनस, 1 का तो वही रहेगा, सेम वही चीज़ रहेगा दोस्तों, खाली बीच में माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हुआ था, वहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब साइन x का फार्मूला सेम वही लगाएंगे, 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। अब नीचे क्या है, नीचे माइनस में दिया हो, तो बस यही सेम चीज़ लिख के बीच में खाली माइनस कर देना। कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, फिर प्लस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। यहाँ पर क्या, माइनस माइनस दे देंगे अंडर रूट में, फिर 1 का फार्मूला लगाएंगे, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ये दोस्तों हम पूरा फार्मूला लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसे हम छोटा किस तरह करें, कुछ क्या इसमें कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दोनों में स्क्वायर है, इसे हम a ले लेते हैं, इसे b ले लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी ला के यहाँ पर लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यहाँ पर आसानी से बन जा रहा है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का बनेगा। इसमें प्लस बनेगा, इसमें माइनस बनेगा। तो ए के जगह पर हम क्या लिए हैं, कोस, और बी के जगह पर साइन। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ फार्मूला के अनुसार, ए प्लस बी का फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2 के होल स्क्वायर। जब आप इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रूट है तो हम रूट भी लेके चलेंगे। फिर नीचे क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ पहले यहाँ कर लेते हैं, इधर माइनस में हो जाएगा। तो ये हुआ ऊपर वाला भाग। अब नीचे वाला क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों प्लस में ही है तो ये हमारा प्लस में ही होगा, यानी कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ नहीं माइनस है, कोस x/2 माइनस साइन x/2। अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए सभी पर स्क्वायर है और सभी पर रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर से सभी का रूट हम काट देते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, वो नीचे लिख लेता हूँ, कोट इंटू इधर बचा है कोस x/2 प्लस साइन x/2, बीच में क्या है प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। फिर इधर बचा दोस्तों कोस x/2 माइनस साइन x/2। अब इधर क्या बचा है, कोस x/2 प्लस साइन x/2। यहाँ पर देखिए माइनस है, जब हम माइनस अंदर गुना करेंगे दोस्तों तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस कर देते हैं हम साइन x/2। अब इधर भी कुछ कटेगा, जैसे ये माइनस में है ये प्लस में है तो कट गया। यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये कट गया। बचा क्या, वो लिख लेते हैं कोस, यहाँ पर भी कोस। देखिए दोनों सेम ही है दोस्तों, सेम जात के, तो उसे हम जोड़ देंगे तो 2 कोस x/2 हो जाएगा। और नीचे भी दोनों सेम जात के ही बचा, तो यहाँ पर 2 साइन x/2 हो जाएगा। अभी 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, मैंने बोला था दोस्तों कि जो इधर बगल में रहे वही सेम चीज़ आपको लाने की कोशिश करना है। तो देखिए यहाँ पर बचा क्या, कोस बटे साइन। आपको पता है कि कोस बटे साइन कोट होता है, अगर साइन बटे कोस रहता तो टेन होता है। यहाँ पर दोस्तों कोट x/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा, कोट इनवर्स इंटू कोस x बराबर क्या होता है, x होता है। तो x के जगह पर हमारा x/2 है, और यही सेम चीज़ हमें लाना था RHS में, जो कि आ चुका है RHS प्रूव्ड। इतना बड़ा क्वेश्चन को दोस्तों मैंने छोटा में हल करके बता दिया है। और उसके बाद जो अगला 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हिंट्स दिया है, संकेत आप पढ़ेंगे दोस्तों। x बराबर बोल रहा है cos 2 थीटा रखने के लिए। यहाँ पर जो हमें x दिख रहा है, 4 गो x है इसमें, उसके जगह पर हम दोस्तों cos 2 थीटा रखेंगे। ये पहले ही क्वेश्चन में हमें बता दिया। तो चलिए रख के देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ले लेना है हल, इसे भी सिद्ध करना है, तो इसे हम LHS से हल करेंगे, हल LHS से। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है रखने के लिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि x बराबर cos 2 थीटा रखें। cos 2 थीटा रखने पर यहाँ पर इसका थोड़ा और हल कर लेते हैं, आगे जाकर थीटा का भी मान हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम थीटा का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको ई पर ला दीजिए, कोस इधर सिंपल में है तो इधर आएगा, तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कोस इन्वर्स x बराबर 2 थीटा इधर रह जाएगा। अब देखिए थीटा का मान हमें सिर्फ चाहिए, तो 2 को भी हम इधर भेज देते हैं। तो जब इधर आएगा दोस्तों तो ये हमारा बटा में हो जाएगा, ये भी बटे में है, इसको ऊपर ले गए तो ये इन्वर्स माइनस में हो गया। इधर हम ये इसको बटे में ही रखेंगे। इधर क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स बटे 2 बराबर थीटा हो जाएगा। ये हमारा थीटा का मान आ गया। आप चाहें तो 1/2 कोस इन्वर्स x बराबर थीटा भी लिख सकते हैं, या थीटा बराबर दोस्तों 1/2 कोस इन्वर्स x, इसको हम आगे करके लिख दिए हैं। अब देखिए ये जो हम रखे हैं x बराबर ऊपर रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, और नीचे दोस्तों सेम वही चीज़ करना है, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, और इधर हो जाएगा प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो हमने रख दिया, यहाँ पर बोल रहा था कोस 2 थीटा रखिए तो रख दिया दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है ये आपको सोचना। तो देखिए मैंने पहले बता रखा कि इधर जो रहे वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी लाना है। इधर टेन है तो यहाँ पर हम क्या करें कि टेन लिया जाए, ऐसा आपको कोई फार्मूला लगाना। तो देखिए 1 प्लस कोस थीटा और ये माइनस में, दोनों का एक फार्मूला होता है दोस्तों, आप 11 में पहले पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है दोस्तों, प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो माइनस में रहता है वो हो जाता है दोस्तों साइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला आपको दोस्तों यहाँ पर रख देना है।
तो ये tan इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ही दोस्तों प्लस वाला क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर प्लस में है दोस्तों, तो यहाँ पर इससे में ही हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर रूट 4 रहता तो हम 2 बाहर निकाल सकते थे, लेकिन रूट 2 है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। देखिए इसका स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, लेकिन रूट 2 रह ही जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर 4 रहता तो 2 निकल जाता, तो इसका रूट रहने देते हैं और इसको हम बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह नीचे भी हो जाएगा कोस थीटा और ये प्लस रूट 2 साइन थीटा tan इनवर्स इंटू, देखिए दोनों में रूट 2 है, बाहर निकाल दीजिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे भी दोस्तों रूट 2 निकल जाएगा, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, साइन। देखिए कोस कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, माइनस प्लस में दोस्तों नहीं कटता है, यहाँ पर दोनों नहीं काटना पड़ेगा। तो इधर tan है, तो यहाँ पर हम tan लाने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दोस्तों tan बनाना है। तो अगर कोस करे साइन करे तो tan नहीं आएगा। अगर इसमें हम कुछ गुना एवं भाग करते हैं दोस्तों, तभी यहाँ पर tan आ सकता है। जैसे यहाँ पर साइन है, तो साइन बटे अगर कोस कर दे तो आसानी से tan आ जाता है। तो इसमें हम tan लाने के लिए दोस्तों इसके अंश एवं हर में क्या करेंगे, कोस थीटा से भाग करेंगे। अंश एवं हर में, ऊपर नीचे दोनों, अंश एवं हर में कोस थीटा से भाग देने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू, देखिए कोस में भी आपको देना है और साइन में भी देना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा बटे कोस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर कुछ कट जाएगा, ये दोनों सेम में तो कटा, बचा क्या 1, tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटे कोस दोस्तों tan हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा। तो देखिए tan में तो आ चुका, लेकिन tan का हमें फार्मूला चाहिए। तो फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1 गुना कर देते हैं अपनी मर्जी से। 1 गुना करेंगे इसमें दोस्तों, तो ये tan थीटा ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम क्योंकि एक फार्मूला होता है दोस्तों tan a प्लस b का, देखिए 1 का मैं मान रख देता हूँ पहले, तो ज़्यादा समझ में आएगा। tan π/4 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा। फिर नीचे भी दोस्तों ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर आपको करना, क्योंकि फार्मूला में 1 रहता है पहले, फिर tan थीटा। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर x के जगह पर दोस्तों, a के जगह पर मान लीजिए tan a प्लस b का, नहीं माइनस से ऊपर तो माइनस हो जाएगा, इसे a ले लीजिए और थीटा को b ले लीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे में दोस्तों नीचे माइनस ऊपर तो नीचे प्लस tan a इंटू tan b है। तो इतना दिया हुआ है, देखिए अब सेम मिला कर देखिए दोस्तों, इतना इस यहाँ पर दिया हुआ, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan a प्लस b, a की जगह पर मैंने क्या कहा π/4 और b की जगह पर थीटा। तो tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है दोस्तों, x। तो ये पूरा हमारा x है, तो यहाँ पर हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। क्या यही चीज़ लाना था हमें, π/4 माइनस थीटा आ रहा है। RHS में हमें क्या लाना, π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x लाना है। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों इसमें थीटा का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर अब हम थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान रखने पर पूरा यही सेम चीज़ आ रहा है, 1/2 कोस इनवर्स x। थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों, π/4 माइनस थीटा का मान क्या था, 1/2 कोस इनवर्स x। यही सेम चीज़ लाना था दोस्तों हमें, जो कि आ चुका है। ये हमारा RHS आप लिख दीजिएगा प्रूफ। और अगला क्वेश्चन में भी हमें सिद्ध ही करना है। तो इसमें आपको बड़ा कौन दिख रहा है, देखिए इतना हमारा LHS भाग है, और नहीं सॉरी यहाँ देखिए, और इतना हमारा RHS भाग है। तो हमें बड़ा देखने में दोस्तों LHS भाग ही लग रहा है, इसलिए हम इसे हल करेंगे LHS से। हल LHS से 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखिए हमें लाना क्या, 9/4। पहला भाग क्या हमारा 9/4 है, तो क्या हम इसमें से 9/4 कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें भी 9/4 है, इसमें भी 9/4 है,
तो आसानी से हमारा पहला भाग आ जा रहा है। तो यहाँ पर 9/4 हम बाहर निकाल लेते, तो बचा क्या, यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा। और इसमें से तो पूरा ही निकल गया, तो हमारा सिर्फ साइन इनवर्स 1/3 बच जाएगा। अब यहाँ पर एक दिमाग लगाना दोस्तों, फार्मूला आपको देखिए बहुत ही आसान फार्मूला, लेकिन बहुत बच्चे को समझ नहीं आता। ये फार्मूला आप पहले भी पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। वही सेम चीज़ अगर साइन के जगह पर मतलब एक्स की जगह पर और कोई दूसरा चीज़ रहे, जैसे यहाँ पर क्या 1/3 है, तो हम 1/3 ही कर देते हैं। बस कुछ भी रहे दोनों जगह सेम रहना चाहिए, जेड भी रहे एक्स भी रहे कुछ भी रहे, यहाँ पर दोनों खाली ये दोनों सेम होना चाहिए, तब हमारा पाई/2 होता है। अब यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि कोस इनवर्स 1/3 बराबर पाई/2, साइन को उठा के ही पट्टी ला दी जाए, तो प्लस से एन आके माइनस में हो गया। अब 1/3 यही सेम चीज़ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं, पाई/2 साइन इनवर्स 1/3, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं 9/4 कोस इनवर्स 1/3। देखिए आ गया नहीं, 9/4 साइन इनवर्स, ये हमारा आया दोस्तों कोस इनवर्स में, लेकिन हमें लाना है साइन इनवर्स में। तो सिंपल एक कोस से हम साइन में बदल देते, 3 गो तो एक को पहले से मिल गया, नीचे वाला तो हमारा सेम आ चुका है दोस्तों, यानी कन्फर्म है कि ये साइन में बदलने पर 2√2 आ जाएगा। तो 9/4 इसे हम साइन में बदलते हैं, तो इसका क्या होता है लाल बटे कक्का। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और साइन का होता है दोस्तों हमारा आधार बटे कर्ण, और साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण देखिए क्या मैंने कि सेम है, तो ये तो मिल ही गया, हमें निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कर्ण स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 1 के स्क्वायर, 3 × 9 -1 यानी दोस्तों √8 आ रहा है। तो अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गो के बदले 1 गो, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 टूट गया, तो 2 गो के बदले 1 गो बाहर निकला और 1 गो तो अंदर ही रह गया। आ गया कि नहीं हमारा लंब 2√2 यही सेम चीज़ लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका है। तो ये हमारा प्रूफ। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें कह रहा हल करके इसका आंसर लाना। दिया गया है 2 tan इनवर्स कोस एक्स इंटू एक्स इंटू में है, और इधर tan इंटू 2 कोसेक एक्स है। तो फिलहाल के लिए आप इसे x मान लीजिए। तो ये क्या बन गया 2 tan इनवर्स एक्स, और अभी मैंने एक फार्मूला बताया था दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स के एक नहीं 3 फार्मूले बताए थे। तो यहाँ पर देखिए इसके बगल में tan दिया हुआ है, तो हम tan वाला ही लगाए। मान लीजिए यहाँ पर कोस साइन रहता है तो कोस वाला फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों tan वाला फार्मूला लगाएंगे। ये पूरा को हम x मान लिए। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स इंटू 2x, x के जगह पर दोस्तों कोस x, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर x हो जाएगा, फिर बराबर tan इनवर्स। इसको थोड़ा घेर देते हैं दोस्तों ताकि देखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पर देखिए कोसेक है, कोसेक को दोस्तों हम 1/sin भी लिख सकते हैं नीचे लाकर, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कोसेक में ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 दोस्तों कोसेक को बदल दिए तो ये हो जाएगा हमारा sin x। अब देखिए बराबर में जब दोनों सेम रहता है तो कट जाता है, तो tan से tan एक कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 2 cos x बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और इसको गुना कर दीजिए तो 2/sin x ही बच जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ कटेगा दोस्तों, जैसे देखिए 2 से 2 दोनों सेम है, इनटू में है, गुना में रहता है तो कट ही जाता है, और नीचे भी कटेगा। लिख लेते हैं एक बार कोस x बटे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा साइन है, थोड़ा टेढ़ कुबड़ लिखा जाता है, आप सुधार के लिखिएगा। 2 तो कट ही गया, तो यहाँ पर साइन से साइन भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें 2 गो है और इसमें 1 होती है, 1 गो यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर हमारा कोस बटे इस साइन बचेगा, और इधर दोस्तों 1 लिखना जरूरी है। अब आपको पता होगा यहाँ पर कि कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट बराबर कोट x बराबर 1 है। अब यहाँ पर दोस्तों कोट में 1 किसका मान होता है, देखिए कोट x, कोट में 1 किसका मान होता है, तो π/4 यानी 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। 1 के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, 1 का मान इतना होता है। tan का भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें tan नहीं है, यहाँ पर कोट है। अगर यहाँ पर tan रहता तो हम tan कर देते, यहाँ पर कोट है तो कोट कर दिए, दोनों का मान तो सेम ही होता है, तो कोट से कोट काट दीजिए। तो x का मान यहाँ पर पूछ रहा था, ये आ गया हमारा π/4। इसके बाद अगला क्वेश्चन में भी हमें बीच में बराबर दिया गया, तो देखिए इसमें दोस्तों हम काटेंगे नहीं, tan से tan दोनों सेम ही दिख रहा है लेकिन नहीं काटेंगे। यहाँ पर आपको फार्मूला बनाने की कोशिश करना है।
आगे चल के दोस्तों ये कटेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे। देखिए अगर इसमें हम 1 गुना कर देते हैं, हल करना है दोस्तों, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस 1 इंटू एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 गुने एक्स एक्स ही होता है, बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला बन गया किसका, टेन इनवर्स ए एक्स माइनस वाई या ए माइनस बी भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या 1 है और माइनस बी की जगह पर दोस्तों एक्स है। तो ये फार्मूला अगर टेन इनवर्स ए माइनस बी टेन इनवर्स बी का फार्मूला दोस्तों इतना होता है, तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। फिर इधर क्या 1/2 टेन इनवर्स एक्स है। अब देखिए इसमें दोस्तों जो आपको ये दिख रहा है टेन इनवर्स माइनस में, इसको पाई/4 ही कर देना चाहिए था। अच्छा यहीं पे कर देते हैं, वहाँ पर भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। 1 को हम लिख सकते हैं पाई/4, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। अभी 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ई वाला उठा के ई पर दिला दिए तो प्लस में हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर क्या होता है पाई/4, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/4 बराबर, देखिए ई भी टेन इनवर्स एक्स है, ई भी टेन इनवर्स एक्स है, यानी दोनों सेम जात के ही है। तो यहाँ पर दोस्तों जुड़ जाएगा, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, जैसे 1/2 इसमें 1/2 है, फिर प्लस 1, तो इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी 3/2 आ जाएगा। ये दोस्तों रफ कार्य है। तो यहाँ पर 1/2 + 1 जोड़ने पे 3/2 आ रहा, फिर टेन इनवर्स एक्स सेम जात के ही था, हम जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा, जैसे 2 दूनी 4 कटा, तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, मैं इसको इधर ला के लिख देता हूँ, आप जैसे वैसे भी लिख सकते हैं पाई/2, इसको मैंने इधर लिख दिया। अब देखिए आप सोचना है कि टेन में दोस्तों वह पाई/2 किसका मान होता है, 90 का मान। तो यहाँ पर थोड़ा तो मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। देखिए क्या होता है जब बराबर होता है तो इसको हम कैसे गुना कर देते हैं, तो 2 से 2 काटा तो यहाँ पर 2 बचा, तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था दोस्तों, यहीं में गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर 6 आ गया। अब देखिए पाई/6 किसका मान होता है, मतलब 30 का मान क्या होता है पाई/6 यानी 30 डिग्री का मान √3 होता है, 1/√3 एक्स बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए इधर इन्वर्स में इसको उठा के ही पट्टी ले जाइए तो इन्वर्स हट जाता है, यानी पाई/6 यानी 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान दोस्तों यहाँ पर 1/√3 होता है और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना, देखिए गलती हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि साइन इंटू टेन इनवर्स बराबर होता है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों वो पूछ रहा है। यहाँ पर जो मोड एक्स है वो बड़ा होना चाहिए 1 से, नहीं 1 बड़ा होना चाहिए मोड एक्स से। तो देखिए ये साइन में और ये टेन में तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता दोस्तों। इसको भी जैसे मैंने क्या बताया था कि कोष्ठ के अंदर बाहर जो रहे, जैसे कोष्ठ के बगल में यानी बाहर क्या साइन है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको साइन बनाने की कोशिश करना है। तो ये टेन इनवर्स 1 बटे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको साइन कैसे बनाएंगे हम, साइन इंटू इसको साइन में बदल दीजिए, साइन इनवर्स लाल बटे कक्का से। टेन का क्या होता है दोस्तों, ये हमारा टेन लंब बटे आधार होता है, तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो दिया हुआ हमारा एक्स, लेकिन कर्ण निकालना, तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, देखिए ये हमारा दोस्तों कर्ण होता है सबसे बड़ा, तो इसे जोड़ना पड़ता है। कर्ण निकालने के लिए सबसे बड़ा लाइन होता है तो जोड़ देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण क्या आ जाएगा हमारा 1 + एक्स स्क्वायर, ये इतना ही रहेगा दोस्तों। तो हमारा ये कर्ण आ गया √1 + एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसे एक्स मान लीजिए, तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स बटे √1 + एक्स स्क्वायर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, आपको मिला लेना, शायद ऑप्शन डी में दिख रहा है, हाँ तो ये हमारा सही आंसर होगा। और अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, IIT JEE लेवल का, तो मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप नोट करते चलेंगे, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया साइन इनवर्स इंटू 1 - x - 2 sin x बराबर पाई/2, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सिद्ध नहीं करना, इसे हल करके हमें आंसर लाना है। हमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए जो एक्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसे के बराबर हम कुछ मान लेते हैं हल में। माना कि यहाँ पर दोस्तों एक्स बराबर साइन में है, सभी साइन में दिख रहा तो हम साइन में ही ले लेते हैं, साइन वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन को उठा के ही पटे लाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा और ये हमारा वाई का मान आ जाएगा। अब देखिए जो मान हम इधर
माने उसमें रखते हैं, साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स बराबर क्या हमारा वाई है, तो ये हमारा 2y हो जाएगा बराबर π/2। यहाँ पर माइनस में है दोस्तों 2y, तो इसको ई पट्टी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो उसको हम उधर करेंगे साइन वाई बराबर π/2, ये प्लस में इधर आकर, हाँ माइनस में इधर आकर ये प्लस में हो गया। अब देखिए ये जो साइन दिख रहा है इधर इन्वर्स में, इसको ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो इसका इन्वर्स हट जाएगा, तो इसको भी हम इधर ले आते हैं, साइन इंटू π/2 प्लस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया π/2 यानी 90 डिग्री, लिख लीजिएगा आप साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर साइन थीटा होता है। नहीं, अगर यहाँ पर 2π रहता तब होता दोस्तों, 90 में चेंज हो जाता है, यहाँ पर ये कोस थीटा में हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री में फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो 1 माइनस साइन वाई बराबर यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है दोस्तों 2y है। अब इसको हम सजा के लिखते हैं, दोनों को एक ही तरफ कर देते हैं, 1 माइनस इसको भी ला के इधर कर देते हैं कोस 2y, और इधर इधर कर देते हैं, तो ये दोस्तों दोनों माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कोस 2y, तो देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई होता है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों 11 में। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई बराबर 0। अब इसको हम अंदर गुना करेंगे माइनस सिर्फ, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, माइनस से प्लस से तो कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो हम साइन माने थे साइन वाई है, तो इसके बराबर हम क्या माने थे, देखिए साइन वाई बराबर हम x माने थे, तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। अब x कॉमन ले लीजिए, दोनों में x है तो कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर 0 लगा दीजिए, यदि x बराबर 0, x बराबर तो 0 हो ही रहा, और इधर भी 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा x बराबर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में। यहाँ पर हमारा दो आंसर आ रहा है, देखिए x बराबर 0 और 1/2 आ रहा है। अधिकतर तो यहीं पे ला के छोड़ देते हैं, लेकिन बुक में ये आंसर गलत दे रहा है। देखिए ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 0 1/2 भी दिया हुआ है, लेकिन बुक में क्या बता रहा है कि ऑप्शन इसका सी सही आंसर। अब कैसे सी आएगा वो भी मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ। जब इस तरह के दो हमारा आंसर आए दोस्तों, तो दोनों का मान आपको समीकरण में रख के संतुष्ट करना। देखिए अगर हम इसमें 0 रखें x के जगह पर, और अगर π/2 आ गया तो हमारा 0 सही आंसर हो जाएगा, और अगर 1/2 रखें 1/2 का नहीं आया, π/2 नहीं अगर नहीं आया, तो ये असंतुष्ट हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। तो मैं इधर रख देता हूँ, देखिए दोनों का मान समीकरण में रखने पर देखते हैं कौन संतुष्ट कर पाता है रखने पर, यानी π/2 के बराबर आता है। तो समीकरण क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर 0 ले लेते हैं, फिर माइनस 2 साइन इनवर्स 0, और लाना क्या π/2, तो साइन इनवर्स 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 ही हो जाएगा, मतलब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 ही होता है, तो 2 गुने 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा साइन इनवर्स, साइन में 1 किसका मान होता है π/2, यानी 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन में 1 मान होता है दोस्तों 90 डिग्री का मान, तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है π/2। तो देखिए ये तो हमारा संतुष्ट कर रहा है, π/2 आ गया। अब इसको भी आपको चेक कर लेना, किसका 1/2 को, साइन इनवर्स यहाँ पर दोस्तों इंटू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, x के जगह पर 1/2 हम रख रहे हैं, फिर माइनस 2 साइन इनवर्स दोस्तों 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसे पहले घटा दीजिए, तो 2 एलसीएम होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। दोनों सेम है कि नहीं, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, लेकिन ये 2 है ये 1 है, तो घट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, बढ़ है दोस्तों ये बढ़ है, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है साइन में, माइनस साइन इनवर्स इंटू साइन 1/2 मान होता है दोस्तों 30 डिग्री के, तो रेडियन में बदल के π/6 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर x होता है, तो यहाँ पर π/6 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए π/2, तो ये 0 रखने पर संतुष्ट हो रहा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन 0 वाला सही आंसर होगा, 2 वाला 1/2 वाला नहीं हो रहा है, इसलिए बुक में 0 दे रहा है। तो मैंने पूरा संतुष्ट करके बताया दोस्तों, आज तक यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बताया होगा।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस टेन इनवर्स इतना का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें हमें मान ज्ञात करना है, इसे आप x मान लीजिए और ये पूरा को y मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या बन गया, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फार्मूला, जो कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम दोनों को लेकर चलेंगे, x बटे वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, ऊपर माइनस है तो माइनस, तो नीचे प्लस, गुने एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स, यहाँ पर देखिए एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर कैसे गुना करेंगे, तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ एक्स का एक्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। देखिए बीच में माइनस है, तो जब यहाँ पर इसके अंदर हम माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी तिरिय गुना कर दीजिए, तो वन गुने इतना करेंगे वाई इंटू, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई 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 स्क्वायर। अब यहाँ पर तो प्लस ही है, एक्स एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो कट गया। ऊपर भी देखिए कुछ कटेगा, जैसे ही माइनस में, ये प्लस में, ये भी दोस्तों माइनस में, ये प्लस में, तो कट गया। तो बचा क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर बचा, और नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए प्लस में आगे पीछे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, तो ये भी कट गया। तो टेन इनवर्स यहाँ पर बचा क्या, वन बचा। अब वन किसका मान होता है, टेन में देखना आपको, तो टेन 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 का मान 1 होता है टेन में। तो टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, एक्स के जगह पर पाई बाई 4 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो किस में, ऑप्शन सी में है। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों का एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके बताया दोस्तों। तो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है आगे का वीडियो बनाने के लिए। तो ज़रूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन न रहे इस चैप्टर से। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।